पत्नी सीता से कहा, सुनो सीता, तुमने हलवा तो बना दिया है, लेकिन हम इसे अभी नहीं खाएंगे। सीता ने हैरान होकर पूछा, क्यों, अब क्या हुआ? रामलाल ने कहा, अरे हमारा पड़ोसी है ना विक्रम सिंह, तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए मैं उससे पैसे मांगने गया था, तो वह कह रहा था कि उसकी पत्नी को भी हलवा खाने का मन है। अगर इस समय वह यहां आ गया तो हमें कुछ हलवा उसे और उसकी पत्नी को देना पड़ेगा, फिर हमारे लिए कितना बचेगा? सीता ने तुरंत कहा, हे भगवान, तो फिर मैं दिया नहीं जलाऊंगी, अंधेरे में ही हम दोनों बैठकर यह हलवा खा लेंगे। दोनों पति पत्नी ने वैसा ही किया। उन्होंने दिया नहीं जलाया और अंधेरे में बैठकर हलवा खाने लगे। तभी राजा देवेंद्र सिंह भी धीरे से झोपड़ी के अंदर आ गए। अंधेरे का फायदा उठाकर वे भी उनके साथ बैठ गए और हलवा खाने लगे। रामलाल और सीता को पता ही नहीं चला कि कोई तीसरा आदमी भी उनके साथ हलवा खा रहा है। राजा के आ जाने से हलवा बहुत जल्दी खत्म हो गया। रामलाल और सीता को बड़ा आश्चर्य हुआ। रामलाल ने कहा, अरे हलवा इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? सीता ने तुरंत दिया जला दिया और फिर दोनों ने देखा कि वहां एक तीसरा आदमी भी बैठा हुआ था। यह देखकर रामलाल हैरान रह गया और बोला, अरे तुम कौन हो भाई? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारा मेहमान हूं, हलवा तुमने बहुत अच्छा बनाया था, यह लो, मेरी तरफ से यह उपहार रख लो। यह कहते हुए राजा ने कुछ सोने के सिक्के निकाले। रामलाल ने कहा, नहीं भाई, तुमने खुद ही कहा कि तुम हमारे मेहमान हो और मेहमानों को कुछ खिलाने के लिए कोई कीमत नहीं ली जाती। बस दुख इस बात का है कि तुमने चुपचाप हलवा खा लिया, जो मेरी पत्नी के लिए कम पड़ गया। मैं बड़ी मुश्किल से यह सामान जुटाकर लाया था। राजा को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, अच्छा जरा बताओ तो कि तुम यह सामान कैसे लेकर आए थे? रामलाल ने बिना कुछ छुपाए पूरी सच्चाई बता दी कि कैसे उसने